कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है एटीट्यूड एंड मोटिवेशन इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। ये जो टॉपिक है ये दिया गया है गार्डनर एंड लैम्बर्ट के द्वारा 1972 में। इनके अकॉर्डिंग गार्डनर इन 1985 डेवलप अ टूल टू मेज़र मोटिवेशन जिसको आप प्रेरणा कहते हैं, उसको मेज़र करने के लिए इन्होंने एक टूल दिया AMTB एटीट्यूड मोटिवेशन टेस्ट बैटरी। दिस इज़ वाइडली यूज इन वेरियस लैंग्वेज लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। इसका अधिकतर इस्तेमाल हुआ अलग जो हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं उसको सीखने में और उसके बारे में जानकारी लेने में। सो देखते हैं मोटिवेशन refers to the inner drive or desire that pushes individual to learn a second language। जो मोटिवेशन है होता है वो क्या होता है, हमारी जो इनर ड्राइव है, अंतरात्मा से जो हमको डिज़ायर मिलती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, जो हमको या किसी इंडिविजुअल की जो इच्छाएं होती है जो उसको पुश करती है, मतलब कि उसको सीखने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 4 टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। कितने? 4 टाइप बताए गए हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दिस कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, इंजॉयमेंट और क्यूरियोसिटी। हम कह सकते हैं कि जब हम खुद से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसे कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब कि हमारी इच्छा है, उससे हमारा उसको सीखने के पीछे हमारा कोई मकसद नहीं है, हमको वो लैंग्वेज पसंद है, उस लैंग्वेज से जुड़ा कल्चर पसंद है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, हम अपने शौक़ के लिए सीखना चाहते हैं, उसको कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, सम माइट बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न जर्मन बिकॉज दे लव द कल्चर एंड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। लोग जैसे मान लो कि कोई है, उसको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है इसलिए क्योंकि उसको वहाँ का कल्चर पसंद है और साथ में वो वहाँ की लैंग्वेज को समझना चाहता है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है उसको जानने के लिए। इसके अपोजिट होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इसमें हम खुद से ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे लिए वो सीखना नेसेसरी है ताकि हम एक अच्छी जॉब पा सकें या फिर कोई अच्छा गोल अचीव कर सकें। ठीक है, जैसे कि यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की। इस तरह से सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी होती है वो आप या तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब कि आपकी जो इच्छा है वो आप सीखने की है, आप क्यूरियोसिटी की वजह से, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सीखते हैं, या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, मतलब कि आपकी पर्सनल इतनी कोई ख़ास इच्छा नहीं है लेकिन आपको वो इसलिए सीखना है क्योंकि उससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है इस वजह से। या फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, द डिज़ायर टू लर्न लैंग्वेज टू नॉट टू ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज टू बट टू अचीव सम अदर गोल। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, सेकेंड लैंग्वेज की जो कम्युनिटी है उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बट अचीव सम अदर गोल। आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और उसमें आपको हिंदी आपकी जो मातृभाषा है और साथ में इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई, तो अब आपको उसको पढ़ना ही होगा क्योंकि वो कंपलसरी ये जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए कंपलसरी है, तो आपको वो सीखना ही सीखना है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव मोटिवेशन। ये इसके अपोजिट होता है, द डिज़ायर टू लर्न लैंग्वेज टू इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज टू यूज़र। इसमें हमको कंपलसरी नहीं है, हम उस कम्युनिटी के साथ, उस वहाँ की सोशल लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से हम इसको सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटीट्यूड। Attitude refers to an individual's feeling and belief toward the second language and its speaker। लोगों का कैसा, इंडिविजुअल्स का क्या फीलिंग है उस सेकेंड लैंग्वेज की और उसके लर्नर्स
उसको जो उसके जो लर्नर्स हैं या उसके जो स्पीकर्स हैं उसके तरफ। तो ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव की अगर हम बात करें, दीज इन्वॉल्व फेवरेबल परसेप्शन टुवर्ड द लैंग्वेज एंड द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लर्निंग फ्रेंच बिकॉज दे एडमायर द कल्चर। मतलब कि जैसे हमको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, हमको फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है, वहाँ का कल्चर पसंद है, इस वजह से हम इसको एडमायर करते हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। कोई भी भाषा है वहाँ उसको लेकर के दो मेंटालिटी के लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग उस लैंग्वेज को पसंद करते होंगे और कुछ लोग उस लैंग्वेज को या वहाँ के कल्चर को, उस चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे। जैसे इंग्लिश ही ले लो, आप इंग्लिश को ही लेकर के देखोगे, दो भेद होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आप उसको वैल्यू दे रहे हो सेकेंड लैंग्वेज को, और निगेटिव एटीट्यूड आपका उसके तरफ ये हुआ कि आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो निगेटिव एटीट्यूड, दीज इन्वॉल्व अनफेवरेबल परसेप्शंस। यहाँ पे परसेप्शन क्या है, फेवर में नहीं है, टूवर्ड्स द लैंग्वेज और इट्स स्पीकर। फॉर इंस्टेंसेस, सम पीपल हैव अ निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड फ्रेंच बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट और फॉर देम। उनके लिए कठिन है, इस वजह से वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या फिर कोई दूसरा भी कारण हो सकता है। कठिन ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए डिफ़िकल्ट ही हो, उनको नहीं पसंद है वहाँ का कल्चर, वो लैंग्वेज, उनको सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज से या कोई दूसरी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से हो सकता है। तो इनके थ्रू हम अगर हम इस चीज़ को जाने कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये टर्म दिया गया था, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का। तो गार्डनर एंड लैम्बर्ट के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1972 में। फिर उन्होंने एक टूल इसको मेज़र करने का दिया, AMTB, जिसका फुल फॉर्म है एटीट्यूड मोटिवेशन टेस्ट बैटरी। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो इसमें भी आपको ये कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, इस तरह से करके दे सकते हैं। तो ये कुछ इससे 2-3 बन सकते हैं, इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, और कोशिश करेंगे कि सैटरडे को शायद आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले जो भी 2-3 क्लासेस पॉसिबल हैं वो आपको प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।